नमस्कार, हम हैं सुमित द्विवेदी कौन और आज हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर आर के ठाकुर हॉस्पिटल। आज यहाँ पे आप लोगों को रूबरू कराएंगे यहाँ के एमबीबीएस जनरल सर्जन यानी कि डॉक्टर रजनीश जी से, और हमारे बाएं तरफ जो शख्स बैठे हुए हैं कार्डियोलिस्ट, डीएम कार्डियोलिस्ट डॉक्टर चंद्रकिशोर जी। चलिए ठीक है, ओके जी। नमस्कार, हम हैं सुमित द्विवेदी कौन और आप देख रहे हैं सुमित द्विवेदी कौन ऑफिशियल। आज हम बैठे हुए हैं डॉक्टर आर के ठाकुर हॉस्पिटल यानी कि गोपालगंज में। एक तरफ डॉक्टर रजनीश जी हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर चंद्रकिशोर जी हैं। आपको बता दें कि सर के पास एमबीबीएस की डिग्री है और इधर सर के पास कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री है जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश जी। जी नमस्ते। और हमारे जिले में मतलब लोगों को एकदम सहज और सुगम तरीके से इलाज देने के लिए, उन लोगों को व्यवस्था देने के लिए जी धन्यवाद सुमित जी। अच्छा सर, ये बताइए जो अपने हॉस्पिटल के जो मेन मोटो है क्या है? देखिए, हॉस्पिटल का तो सबका एक ही मोटो होता है, मेन मोटो। अगर ये सर्जिकल सेंटर है मेरा, ये मेरा जो डिग्री आपने बताया कि एमबीबीएस और एमएस जनरल सर्जरी और प्लस लैप्रोस्कोपी, तो हम लोग दूरबीन वगैरह से पथरी उथरी का ये सब चीज हम लोग, जो कि काफी डिटेल्स में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, तो ये सब सर्जिकल सेंटर है बेसिकली। सर्जिकल सेंटर में जब हम लोग को ऑपरेशन करना होता है तो फिर तरह तरह के पेशेंट उसमें आते थे। उसमें हो गए कि कोई बुजुर्ग आ गए, कोई कार्डियक पेशेंट आ गया, किसी को दूसरी बीमारी हुई, किसी को तीसरा, कोई तरह तरह के बीमारी के साथ में फिर सर्जरी कराने लोग पहुंचते। तो इस पीरियड में हो गया कि भाई अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज या पहले से कोई बीमार है या पहले से कोई हार्ट का पेशेंट है और फिर उसका सर्जरी करना जरूरी है, तो हमको धीरे धीरे ये बात खलते चला गया कि नहीं, कुछ ना कुछ जो होता है कि अपने शहर में कुछ ऐसा कार्डियोलॉजी क्लियरेंस या कोई जो होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट रहे जिनकी वजह से हम लोग उनसे क्लियर करा लें कि भाई हम सर्जरी करने जा रहे हैं, तो कोई हमको ऐसा कोई रिस्क तो नहीं है। अच्छा सर, इसके लिए ठीक है, आपकी मतलब एक प्लानिंग चल रही है जो कि हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कैथ लैब के बारे में, उसके बारे में हम कैथ लैब पे आते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट हो गया। तो एक जो कमी हमको महसूस हुई कि हम लोग जो होता है कि कोई बड़ा बड़ा सर्जरी करने जा रहे हैं और करने के क्रम में हम लोग को लगता था कि कार्डियक यानी हार्ट साइड से मरीज फिट है कि नहीं फिट है। सबसे ज्यादा अगर कोई शरीर में कोई अगर अंग है तो वो है हार्ट। हार्ट अगर मजबूत है तो हम कोई भी सर्जरी करके हम लोग निकल सकते हैं। इसमें जो होता है कि कार्डियोलॉजिकल फिटनेस के लिए हम लोग को फिर पेशेंट को हम लोग को गोरखपुर भेजना पड़ता है या फिर हम लोग को जो होता है कि पटना भेजना पड़ता है। अपने शहर में ऐसा मतलब कि हैं और भी अच्छे अच्छे जो होता है कि पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक प्रॉपर कार्डियोलॉजी का जो क्लियरेंस होता है वो अपने शहर में नहीं था। तो फिर हम लोग को एक लगा कि नहीं, एक हम लोग को जो है कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है गोपालगंज शहर में। तो हमने एक मेरे सीनियर को अपना रिक्वेस्ट किया, एक दिन भी अगर आप दे देते हैं गोपालगंज जिला वासी को तो हम लोग का सारा काम चल जाएगा। जितने भी हम लोग ऑपरेशन जो करते हैं या मॉडर्न तरीके से जितना भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा। ये तो ये आपका जो प्रयास था वो सफल रहा और फाइनली आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर चंद्रकिशोर सर, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुमित जी। और सर, गोपालगंज में आने का मतलब आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और वजह क्या रहा? नहीं, मैं रजनीश जी को बहुत पहले से जानता हूँ, हम लोग साथ ही पढ़ाई किए हैं। तो इन्होंने बोला जो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, मतलब जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है, तो इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया जो एक दिन भी कम से कम यहाँ दे दिया जाए तो यहाँ के जो मरीज हैं जो बाहर जाते हैं, और तो मैंने यहाँ पे इनका रिक्वेस्ट मान लिया और यहाँ पे मैंने आज से शुरू किया। जो आपका सप्ताह का एक दिन जो है ये कौन सा दिन? ये हर थर्सडे को, बृहस्पतिवार को मैं यहाँ आता हूँ। जी। फिर मतलब इसको अगर बढ़ाना हो फ्यूचर में, ठीक है, तो हाँ, ये क्या प्रोसीजर आप लोगों का चल रहा है? नहीं, अगर मैं 1 से 2 दिन भी कर सकता हूँ। पहले 1 दिन अभी आना शुरू किया हूँ, पहले 1 दिन के बाद मैं 2 दिन 3 दिन भी कर सकता हूँ। जी। अच्छा सर के साथ और क्या क्या प्लानिंग है अपनी? देखिए, प्लानिंग हम लोग का है कि अभी तो ये जो हॉस्पिटल चल रहा है, इसके अलावा एक और हम लोग ने जो हॉस्पिटल अभी न्यू रखी है उसका, तो न्यू रखने के साथ में पहला एसोसिएशन हम लोग ये चाह रहे थे कि नहीं, हम लोग एक जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी, जैसे हार्ट अटैक होने के बाद में
एक एंजियोप्लास्टी सर्जरी होती है, या फिर उसका जांच जो होता है एंजियोग्राफी, पीटीसीए, हार्ट में जो होता है कि टाइट हो गया, कुछ कुछ है उसमें एक कैथ लैब, उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर जैसा ही एक कैथ लैब होता है जिसमें हार्ट का इंटरवेंशन किया जाता है, हार्ट में कुछ कुछ काम किया जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग अभी से सोचे हैं, उसका नींव डाले हैं, और हमको लग रहा है कि 1.5 से 2 साल में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, कंप्लीट कर पाएंगे। और 1.5-2 साल के बाद में किसी भी जिला वासी को किसी भी कार्डियक में कोई भी काम या कुछ अब कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, हमको नहीं लगता है कि फिर गोरखपुर या फिर आपको पटना जाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ ही उसको टैकल कर सकते हैं। फिलहाल उपचार के लिए ठीक है, फिलहाल उपचार के लिए जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ओपीडी देख रहे हैं, ठीक है, और आगे की अगर कोई प्रक्रिया हो तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा? अभी फिलहाल तो हम लोग को जो होता है कि बड़ा शहर कहीं अभी जो होता है कि देखना पड़ेगा, अगर कैथ लैब की जरूरत पड़ेगी तो कैथ लैब में तो फिर पेशेंट को अभी भी मूव करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी कम से कम उस पेशेंट को जरूर राहत मिल जाएगा जो ब्लड प्रेशर के लिए सही दवा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। कम से कम ये हो जाएगा ये ओपीडी के माध्यम से। और सही ट्रीटमेंट जो होता है हार्ट के पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलना चालू हो जाएगा। बस यही मकसद है अभी फिलहाल। और इसी में अगर दर जिसे बीतता चला जाएगा, हम लोग अपना जो होता है कि कैथ लैब भी डाल देंगे, तो फिर इंटरवेंशन वाला जो काम है वो भी अपना होना चालू हो जाएगा। अच्छा, अपने वहाँ एक चीज और होता है क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान, देखिए, हाँ, उसमें बोलना चाहेंगे आपका जब अगर एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी हो जाएगा तो हम लोग सीएम रिलीफ फंड से भी जो होता है कि हम लोग अपना कुछ टाई अप कर लेते हैं कि अगर पेशेंट अगर गरीब है तो वो अपना जो होता है कि हार्ट का ऑपरेशन करा सकता है, उसका जो होता है टोटल पैसा आपका सीएम रिलीफ फंड से में। तो ये सब भी हम लोग का पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट। उसमें जो होता है कि मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष और भी कुछ अनुदान राशि, ये सारी राशि जो होता है, या फिर आयुष्मान का अगर उसमें फैसिलिटी है तो आयुष्मान का भी हम लोग इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। तो कोई भी चीज अगर इंक्लूड कर ले उसके लिए एक डिग्री की आवश्यकता है। जब तक उस तरह के डिग्री के डॉक्टर होंगे नहीं, कोई भी सरकार हो या फिर कोई भी फंड हो वो आपको नहीं दे सकता है वो। तो इसका भी हम लोग का पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहा है और हम लोग जो होता है कि एकदम पूर्ण विश्वास है कि हम जो होता है कि 1.5 से 2 साल में हम लोग इसको झंडा गाड़ के रहेंगे। सर, फिलहाल अब तक मतलब कितने मरीजों का मतलब आयुष्मान कार्ड द्वारा मतलब यहाँ से निदान मतलब आयुष्मान बिल्कुल एक अलग पार्ट है। हम उसके लिए जो आयुष्मान मित्र है, मेरा तो काम है सर्जरी करना और पर डे हम लोग आयुष्मान का निकाल ही लेते हैं 2-3 केस, अपना भी केस रहता ही रहता है और हम लोग आयुष्मान का भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आयुष्मान में कुछ भीड़ ज्यादा है तो उसका भी हम लोग एक पार्ट से चलते रहता है। तो इसकी टोटल डाटा बेस आपको मेरे आयुष्मान मित्र से आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप अपना से। अच्छा सर, ये जो अपना कैथ लैब है, ठीक है, ये कहाँ बनकर तैयार है? इसके लिए मतलब जगह वगैरह? ये हम लोग NH पे एक जगह लिए हैं दानापुर के आसपास में, ठीक है ना। तो वहाँ फाउंडेशन चालू हो गया है और हम लोग को लग रहा है कि वहीं पे एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, उसी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी। अच्छा, जैसे कि रोग की जो शुरुआती स्टेज होती है, ठीक है, उस स्टेज में तो मतलब बिना कैथ लैब का भी इलाज किया जा सकता है? कैथ लैब को आप वैसे समझिए कि कैथ लैब एक ऑपरेशन थिएटर है। जी। आप ऐसे समझ लीजिए, कैथ लैब एक ऑपरेशन थिएटर है। जरूरत होगा तब कैथ लैब किया जाएगा, अन्यथा बाकी तो आप अपना जो तो होता है डेली ओपीडी तो चल ही रहा है। तो मतलब ओपीडी से भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ओपीडी से ही मेन है। 90% लोगों को तो बस इनका प्रेजेंस हो गया, उसी से आप अपना जो होता है कि हार्ट का दवाई खाएंगे, क्या क्या राय लेना है वो अपना चलता रहेगा। कैथ लैब से एक विशेष यही समझ लिए कि किसी का भाल्व सिकुड़ गया, फैलाना हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, खून की नली जाम हो गई या उसको खोलना हो, स्टेंट डालना हो, बाईपास करना हो, ये सारी चीजें जो होता है ये आपका कैथ लैब में किया जाता है। समझिए बात को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया। हम थे, आपको बता दें कि डॉक्टर RK ठाकुर हॉस्पिटल गोपालगंज में हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जी बात करने के लिए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, आप दोनों सज्जनों का हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों को किसी भी प्रकार की मतलब अगर ऐसी इंजरी होती है या फिर हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट के मरीज अपना आके दिखा सकते हैं। हार्ट के मरीज जो है वहाँ यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। तब तक के लिए